नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के भाइयों और बहनों। बड़ी दुख की बात है। बड़े ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। सटीक तथ्यों पर मैं आपको बताऊंगा और आज से पहले जो जानकारी दी हमेशा सटीक तथ्यों पर बताई। चाहे बंदरों का भर्ती स्थगित हो, आज से 5-7 दिन पहले बता दी थी। वीडियो भर्ती आई, मैंने आपको 3 महीने पहले बता दी। एडीओ भर्ती आई, जो जानते हैं वो जानते ही हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो नहीं है दोस्तों, वो भी समझ ले। देखिए, जो आप स्कीम में भर्ती देख रहे हैं, उत्तराखंड सहायक समीक्षा दे, क्या पदों की संख्या कम होने वाली है? व्यक्तिगत सहायक 3 पद है, क्या पदों की संख्या कम होने वाली? सहायक अधीक्षक 5 पद है महिला कल्याण विभाग में। पटवारी के 119 पद है। लेखपाल के 61 पद है। पदों की तो संख्या कम है, फिर इसमें भी आरक्षण है। ग्राम विकास अधिकारी के 205 पद है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का सिर्फ 16 ही पद है। स्वागती के 3 पद, सहायक स्वागती के 1 पद। टोटल पद है दोस्तों 416। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो आप इस स्क्रीन पर पद देख रहे हैं ना, क्या ये पद कम हो सकते हैं? तो दोस्तों उसी से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है। तथ्यों के आधार पर बताऊंगा, ऐसे फालतू नहीं। तथ्यों के आधार पर आपको मैं बताऊंगा, जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एलटी चयनित धरने पर बैठे हैं और अगली बार आपका नंबर है धरने पर बैठने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई और बहन हैं दोस्तों, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एलटी में चयनित ने नियुक्ति के लिए निकाली रैली। मतलब भाई पेपर दी, पहले तो फॉर्म आए, तैयारी करी, पेपर दिया, ज्वाइनिंग ली। अब ज्वाइनिंग के लिए भी क्या है, नियुक्ति के लिए रैली निकाल रहे हैं। अनिश्चितकालीन क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले इनकी मांगे देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चयनित को स्कूलों में दी तैनाती। सरकार ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति तभी करे जब नियोजित चयनित शिक्षकों को भी क्या कहे, नियमित किया जाए। देखिए गलत हो रहा है भाई। क्या गलत हो रहा है? अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, ये रही दोस्तों वो रिपोर्ट। नौकरी की अवधि तय करेगी नियमितीकरण का फॉर्मूला। इस बार उपनल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अन्य लोग क्या हो रहे हैं, नियमित हो रहे हैं, सरकारी हो रहे हैं। भाई वो सरकारी पोस्टों पर नियमित होंगे तो उस सरकारी पोस्ट आएंगी कहां से? अरे भाई जितनी पोस्ट है वो तो फिक्स है। अब ये जो उत्तराखंड में खाली पोस्ट है 3,497 जो है क्लास 1 की पोस्टें खाली हैं। 4,709 जो पोस्टें खाली हैं वो ग्रुप बी की पोस्टें खाली हैं। 42,478 जो पोस्टें खाली हैं ग्रुप सी की पोस्टें खाली हैं। ग्रुप डी की जो पोस्टें खाली हैं 16,163 पद खाली हैं। इधर सरकार कह बोल रही है कि इनको नियमित किया जाए, और जब नियमित किया जाएगा भाई तो पदों की संख्या तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। पदों की संख्या तो कम हो जाएगी। कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ गया। 10% आरक्षण आपने दे दिया। देखिए मैं किसी कोई वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बता रहा हूं। एक आरक्षण देखिएगा, अभी पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो। ये कनिष्ठ सहायक का आप रिजल्ट चेक देख रहे हैं। अगर इस कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट में मैं आपको जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी अगर कट ऑफ दिखाने लग गया ना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक तो भैया आरक्षण, SC ST OBC जनरल में, मतलब वाद विवाद में नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। एक तो भैया पहले से आपने उन लोगों को आरक्षण दे दिया और कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, 45% पे, 45 नंबर पे गई है उनकी मेरिट, शायद इससे भी कम पे ही गई होगी, ज्यादा पे नहीं गई होगी। दिखाना क्या चाह रहा हूं, बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं आरक्षण से का विरोधी नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण ना दें या आरक्षण दे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार ने पहले तो उनको आरक्षण दे दिया, 10% का आरक्षण। चलो भाई दे दिया, एक तो बच्चे उससे उभर नहीं पाए, कंपटीशन करने लगे, सीटें तो कम हुई ना। बताओ कम नहीं हुई क्या? उनके 10% आरक्षण से आपकी सीटें कम नहीं हुई? यस और नो? भाई देखो, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान रखते हैं, नॉलेज है, तो आप बिल्कुल बताइए कि हाँ वाकई में सर जो बोले से। एक तो वहां सीटें कम हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि उपनल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को क्या किया जाए, नियमित किया जाए। मैं किसी के विरोध प्रदर्शन में, तो एक छोटा सा यूट्यूबर, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। अब भाई जब उनको आप नियुक्ति देंगे, ये देख रहे हैं मेरिट कितनी कम गई है, 47, 46। आप यहां पर देख सकते हैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके, 46 RA की, ORP की, RA की। और मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि पदों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर दोस्तों नियमितीकरण हुआ ना, 5 साल, ऐसे सुनने में आ रहा है कि 5 साल या 10 साल की सेवा करने वाले क्या हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों यकीन कीजिएगा, जो वर्तमान में पटवारी लेखपाल की भर्ती आ रही है ना, उसमें पदों की संख्या कम हो जाएगी। एक कारण मैंने आपको, 2 कारण बता दिए। एक तो आरक्षण,
दूसरा ये उपनल कर्मचारी का जो ब्यौरा मांगा गया है, दूसरा कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण भी समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। पहले पदों की संख्या, जैसे वन दरोगा में पदों की संख्या कितनी दिखाई थी एग्जाम कैलेंडर में? 200 दिखाई थी। जाकर देख सकते हैं 17 सितंबर 2024 का। लो दोस्तों, आप ही के सामने है स्नातक वन दरोगा अर्ता के पद, इंटरमीडिएट विज्ञान 200 पद आए हैं क्या? 200 पद वन दरोगा के 200 लगभग पद मांगे गए थे, जिसमें से लगभग 100 कुछ ही पद आए हैं। हमें जानकारी भी थी कि 200 से अधिक पद आने चाहिए वन दरोगा के, पर नहीं आए। अब यह भर्ती भी दोस्तों फिलहाल स्थगित कर दी गई है, एग्जाम परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई है। इधर पशुपालन विभाग की जो भर्ती आई थी वो भी स्थगित कर दी गई है। इधर होमगार्ड भर्ती का भी देख लिया क्या हाल हो रहा है। एलटी चयनित अभ्यर्थी भी दोस्तों ये है। अभी कनिष्ठ सहायक भर्ती जो वर्तमान में जिसका रिजल्ट आया है, ये भी दोस्तों पूरे चांस है कि दोस्तों कोर्ट में जा सकती है। भाई जब आप उपनल कर्मचारी को नियमित कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, पदों की संख्या हर डिपार्टमेंट में कम हो जाएगी। जो पहले से वहां पर प्राइवेट उपनल संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे वो हो जाएंगे सरकारी सापेक्ष पदों पर, और जो कुछ बचे कुछ पद बच भी रहे हैं वो अगर निकलेंगे भी तो आरक्षण भी लगेगा। तो भाई 1-2 सीट, कंपटीशन कितना बढ़ गया। फिर अब से, आज से लिख लीजिएगा, आज से अगर ये नियमितीकरण होगा तो आज से दोस्तों 50% कंपटीशन और आपका बढ़ जाएगा। आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उससे दुगनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, दुगनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात और बोल रहा हूं, देखिए दोस्तों, नोट्स जरूर लीजिएगा। जब तक आप विश्वास करेंगे नहीं, आपको विश्वास होगा नहीं। नोट्स लीजिए, मेहनत कीजिए। नोट्स देखो, इतने साल तो हो गए ना आपको तैयारी करते करते, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। थोड़ा सा प्रयोग मेरे साथ भी करके देख ले। एक बार आपने 1000 रुपए के नोट्स ले लिए, 10-10 हजार रुपए के नोट्स लिए। मेरे तो नोट्स 100 रुपए, 50 रुपए, 10-20 रुपए तक के नोट्स हैं। एक बार लीजिए, अच्छे लगेंगे तो फिर सारे ले लेना। मेरे तो 400-500 रुपए के सारे नोट्स हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब बातें ताकि आप नोट्स खरीद सके और पढ़ सके, आपको पता चल सके। जब तक आप खरीदेंगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको विश्वास होगा नहीं। खैर, कोई फोर्स नहीं है, आप खरीदना चाहें खरीदें। लेकिन दोस्तों पदों की संख्या कम हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन आप जल्दी देख लेना, पदों की संख्या आपको निश्चित रूप से कम देखने को मिलेगी। आगामी जितनी भर्ती हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई मामला बहुत दुखद है, बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कोई बीच का रास्ता जरूर बताएं दोस्तों। अभी देखिए, अभी ये स्नातककर्ता के पद आए, सहायक लेखाकार के पद आए। आप क्या सोच रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड में पदों की संख्या कम होगी? मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने आज तक कभी कोई जानकारी आपको गलत नहीं दी। हाँ, कुछ लोग मुझे गलत बोलते हैं वो, लेकिन अब नहीं बोलते। वो अभी एकदम बिल्कुल सही है। वो उनको पता चल गया कि बंदा क्या है क्या नहीं बोलता, उनको पता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, फॉरेस्ट गार्ड में पदों की संख्या कम होगी अगर उपनल कर्मचारी नियमित होंगे। ये मैं आज को बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। सबसे ज्यादा उपनल और संविदा कर्मचारी वन विभाग में लगे, सबसे बड़ा महकमा है हमारे डिपार्टमेंट का। तो वन आरक्षी के पदों की संख्या कम होने की फुल चांस है। विशेष तकनीककर्ता के पद का इंतजार कर रहे हो भैया, कहाँ आ रही है? मामला साफ हो जाएगा, लिख के ले लो। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर 60 पद दिख रखे ना, वहां 20 ही पद आएंगे, और आएंगे भी तो हो सकता है कि ये आए ही ना। अब 60% पदों पर तो सरकार नियुक्ति देने से रही, बजट ही हिल जाएगा सरकार का, समझ रहे हो। 60 में तो 300 उपनल पीआरटी कर्मचारी ही लग गए। उसके बाद जो 30 पद बचे वो सरकार उसे रिजर्व रखेगी, उनमें से भी 15 पदों पर वैकेंसी निकाल लेगी। हो गया ना कंपटीशन। और फिर आरक्षण भी है, उससे भी आपको बढ़ना है। तो भाई आप अपने विचारों से बताइए दोस्तों, आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए हमने बॉबी पावर जी से बात की है, राम कंडवाल जी से बात की है, आज मीटिंग भी हो रही है उसी से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।